अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं लद्दाख नाव और मैं हूं आपका मेज़बान फ़िरोज़ खान। तो नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास बात में हम कुछ गाँव में जाते हैं, गाँव के इश्यूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने दिखाया था आपको सपी गाँव में किस तरह का इश्यूज़ वहाँ पे चल रहा है, उसके बारे में हमने बताया। बरसों गाँव में भी हम गए थे और उस बेल्ट में किस तरह की कठिनाई लोगों को सामना करना पड़ रहा है, उन चीज़ों के बारे में भी हमने बताया। और इस वक्त मैं करगिल से 40 किलोमीटर दूर वाखा में आया हूँ। आप देख सकते हैं इस पहाड़ी को क्रॉस करके इस वक्त हमें आगे जाना है। उसके बाद हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोगों को किस तरह की समस्याओं से यहाँ पे जूझना पड़ता है। और इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर हो या लाइट का इशू हो या रोड के बारे में, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें 21st सेंचुरी में जहाँ पे बात चलती है डिजिटल इंडिया को लेकर, डिजिटल इंडिया के हवाले से भी आज हम यहाँ पे बात करेंगे। चलते हैं हम वाखा में और लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याएं यहाँ पे लोगों को झेलनी पड़ती हैं। लद्दाख नाव की टीम फिर और एक सफ़र में अपने खास प्रोग्राम खास बात के साथ वाखा की तरफ निकली है। वाखा जो करगिल मेन हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है और इस वाखा गांव में बौद्ध और मुस्लिम मज़हब के लोग एक साथ रहते आ रहे हैं और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल इस गांव में देखने को मिलती है। जी हाँ, आज हमारा सफ़र है वाखा गांव का। गुलजार हुसैन जो MSc प्लांट पैथोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनके कहने पर लद्दाख नाव की टीम वाखा जा रही है। वाखा गांव की खूबसूरती अपने आप में ही देखते ही बनती है, जहां वाखा गांव में पिछले कई सालों से बौद्ध मुस्लिम एक साथ रहते हैं और भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल यहाँ पे देखने को मिलती है। और वहीं आज हम उस गांव में जाएंगे और लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों को 21वीं सदी में जहां डिजिटल इंडिया की बात होती है, रोड कनेक्टिविटी की बात होती है और मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशन के हवाले से हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और वहीं जहां हिंदुस्तान की बेशतर आबादी किसान तबका है, और हम किसानों से भी बात करेंगे कि आखिर सिंचाई के वक्त उन्हें किस तरह की मुश्किलातों से दो चार होना पड़ता है। और इसके साथ साथ जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, सरपंच पंच से बात करेंगे। आइए चलते हैं वाखा। सर, हम देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी में जहाँ पे बात होती है डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, लेकिन हमने कुछ ऐसे गांव देखे यहाँ पे आने के बाद जहाँ पे अभी भी नेटवर्क नहीं है और जिसकी वजह से स्टूडेंट काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। और इसके साथ साथ और भी कई सारे ऐसे मसाइल हैं जिसके चलते लोगों को आए दिन यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप इस पूरे वाखा एरिया के सरपंच हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस पूरे एरिया को लेकर? सबसे पहले मैं आपका मीडिया का दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें यहाँ पर कुछ मसाइल रखने का मौका मिला। पहला हमारा सबसे मसला जो है, मुश्किलात जो है लोग जो फेस करते हैं, वो पीने के पानी का है, क्योंकि सोर्स जो है वो पूरे गांव में बिल्कुल कम है। सिर्फ एक ही जगह सोर्स इसमें बन सकती है जो हमारे नीचे से दरिया बहती है, लेकिन वो कहीं किसी उसके लिए पीने के उसमें काम में नहीं आ रहा है। तो लिहाजा पानी पहुंचाने का बहुत अशद ज़रूरत है। इस वक्त लोगों को बहुत मुश्किलात होते हैं, खासकर जब दरिया का पानी बिल्कुल गंदा होता है, तो उस सूरत में फिर पीने के लिए लोगों को यही गंदा पानी, मटियाला पानी पीना पड़ता है। इस वक्त जो गांव में एक तो लिफ्ट स्कीम चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पिछले 3-4 सालों से अभी पड़ा हुआ है। उसमें एक डिफेक्ट है पाइपलाइन का, जहां से मेन लाइन जो आता है वो मेन लाइन जो है वो छोटे पाइप का रखा है
और कहीं कहीं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो बड़े साइज़ के लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो वो सारा ठीक करने की ज़रूरत है और हर जगह पीने की पानी का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे गैललुंगमा में है, जहाँ सोर्स की बहुत कमी है। ब्रोगलुमा तो वैसे भी ड्राफ्ट खुशकसाली एक तरह का है, वहाँ पर चश्मे का पानी आता है, बर्फ़ और बारिश ना होने की वजह से पानी की बहुत किल्लत हो रही है। दूसरी बात है, यहाँ पर जो ऑनलाइन सिस्टम का जो खासकर बच्चे जो है क्लासेस चलते हैं, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जैसे हमारे है ये ब्रोगलुमा का नाला जो है उसमें 5-6 मोहल्ले पड़ते हैं। इसी तरह से जल गेंचोस नाला है, वहाँ भी इन दोनों नालों में नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर किसी भी उसका ये टावर अभी तक नहीं हुआ है, तो इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो अभी इन दोनों नालों में 2 टावर की अशद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, ताकि इस पेंडेमिक के दौर में बच्चे जो है उनको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हासिल करने में इंटरनेट का फैसिलिटीज़ जो है वो इस डिजिटल उसमें जल्दी से जल्दी मिल सके। तो 2 टावर की बहुत ही ज़रूरत है। तीसरी बात जो है, यहाँ के रोड्स हैं। जो रोड्स यहाँ पर बने हुए थे कोई 25 साल से 35 साल से, उसका पिछले 1-2 साल में वाइडनिंग वगैरह हुआ है, लेकिन अभी ब्लैक टॉपिंग का कहीं भी अभी तक नहीं हुआ है। सुनने में आया है कि ये जल्दी हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब हो रहे हैं। ये 2 साल से लगभग चल रहा है। अभी वाइडनिंग का काम भी शायद किसी जगह पर पूरा नहीं हुआ है, तो उसको जल्दी पूरा करके ब्लैक टॉपिंग करने की सख्त ज़रूरत है। एक बात और है, जैसे मेडिकल का जो फैसिलिटी जो है, यहाँ गांव की लगभग पॉपुलेशन 2000 के आसपास पड़ता है लोगों का। तो यहाँ पर एक मेडिकल सब सेंटर है जिसमें स्टाफ की भी कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, उसकी सख्त ज़रूरत है। और साथ साथ में 2 नए सब सेंटर खोलने की ज़रूरत है। इसमें लोगों की बड़ी डिमांड पहले से चल रहे हैं। एक हमारे ब्रोगलुमा में कहीं सूटेबल जगह पर एक सब सेंटर की ज़रूरत है। इस तरह से गैललुंगमा में गैलगेंचोस के उसमें भी एक सूटेबल जगह पर सेंट्रल प्लेस पर एक सब सेंटर, यानी 2 सब सेंटर यहाँ गाँव में और नए खोलने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग जो सब सेंटर जो चल रहा है उसको अपग्रेड, नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करके वहाँ पर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए मेडिकल का फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया हो सके। तो ये जो बिजली के जो सप्लाई, लाइट के सप्लाई का सिस्टम है, तो जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, एक तो वो बहुत पुराने हैं, जो ठीक ढंग से फुल उसमें सप्लाई लोड उठा नहीं पा रहा है, और उसके साथ साथ में नए एडिशनल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। 2 ट्रांसफार्मर कम से कम इस जो नेशनल हाईवे साइड के जो एरिया है वहाँ पर उसकी ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है इंस्टॉल करने की। इसके साथ में राशन डिपो का एक पूरे गांव के लिए लगभग इसका एरिया कोई 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के डिस्टेंस से लोगों को आना पड़ता है। तो राशन इसका सेल सेंटर हमें एक ब्रोगलुमा नाले में और दूसरा गैलगेंचोस नाले में 2 सेल सेंटर से वहाँ पर एस्टेब्लिश करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि लोगों को ज़्यादा दूर राशन हासिल करने के लिए न जाना पड़े, तकलीफ ना उठाना पड़े। सर नरजिस खातून ब्रोगलुंग में 5 सर ngaci dang daksan problem yot ki ngaca network ki problem yot sir ब्रोगलुंग मा बाकी गैललुंग मा network की problem yot shu चा daksan gang मा online छाना एग्जाम तंग मा या खों सबक सिलवा इतना प्रॉब्लम छिंदु सर। हमने टावर क्यों से भी फिला, हमने इतना चिट्ठी दिया था सबको, फिर चंग मासूम सर किसी ने कुछ हमारी वो आवाज़ नहीं सुना। आज तक भी वहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हर जगह में 4G चलता है, 3G चलता है, हमारे वहाँ पर तो 2G भी नहीं चलता है सर। नेटवर्क तो बिल्कुल ही नहीं होता। एक या जियो या एयरटेल नेटवर्क वहाँ पर होना ज़रूरी है सर, क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादा पहाड़ पे जाके पढ़ता है, वो लोग एक तो उसको डांट भी पड़ता है, ज़्यादा हवा चलता है, फिर उनको डांट भी पड़ता है, ज़्यादा क्लासेस मिस होता है, ऐसे प्रॉब्लम है सर। सबसे वेरी इम्पोर्टेंट तो वही नेटवर्क है सर। और दूसरा हर जगह पे हमारी लड़कियों को ज़्यादा सेंटर देता है, हैंडलूम, नीटिंग, ये सब देता है सर। हमारे यहाँ वखा एरिया में कहीं पे भी नहीं है सर। तो हमें सेंटर की ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा। वुमेन्स यहाँ पर ऐसा ही बेकार बैठा है, उनके लिए कुछ विंटर में कुछ ऐसा सेंटर चाहिए होता है सर। और
तीसरा सर, हमारे वहाँ पर एक ग्लेशियर 2-3 साल हुआ, हमने आर्टिफिशियल ग्लेशियर के लिए हमने बहुत कोशिश किया सर। हमारे खेतों को पानी का सोर्स बहुत कम है, पीने के लिए भी पानी बहुत कम है सर। आर्टिफिशियल ग्लेशियर के लिए हमने 3-4 साल हो गया सर, हमने उसके लिए बहुत मेहनत किया, अभी तक वो भी नहीं हुआ सर। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हमारे लिए वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अगर ब्रोगलुंगमा में आर्टिफिशियल एक ग्लेशियर देगा तो हमारी पूरा वखा कवर अप हो जाएगा सर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें वखा पूरा एरिया को आर्टिफिशियल एक ग्लेशियर चाहिए। नाजरीन, जिस तरह से हमने बात की थी कि आज हम वखा गांव में जाएंगे, तो वखा गांव में हमने यहाँ पे लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इस गांव में किस तरह के इश्यूज़ यहाँ पे लोगों को दरपेश आ रहे हैं। ख़ासतौर पे हम मुख्तलिफ़ इलाकों में गए, वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से हमने जानने की कोशिश की। सबसे पहला तो यहाँ पे इशू है इंटरनेट के हवाले से। इंटरनेट नहीं होने की वजह से लोगों को यहाँ पे 10-10 किलोमीटर बच्चों को यहाँ पे चलना पड़ता है, और जिसके चलते कभी कभी बच्चों के क्लासेस भी यहाँ पे मिस हो जाते हैं, जिसके चलते टीचर्स उन्हें यहाँ पे डांटते हुए नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नेटवर्क इशू तो है साथ ही साथ, और कहीं जगहों में ये प्रॉब्लम है कि ट्रांसफार्मर नहीं होने की वजह से वहाँ पे बिजली की जो कसौटी है वो इस वक्त यहाँ पे समर्स में वो देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ राशन के हवाले से भी काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। लोगों का कहना है कि जो राशन जो डिपो है, जो जहाँ पे राशन स्टोर्स जो है वो 1-2 गांव में वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए, जो वखा के एरिया में, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो मेडिकल सब सेंटर है उसे भी यहाँ पे बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोगों ने कहा है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ है वो काफ़ी कम है, जिसके चलते जो इतना बड़ा एरिया है वखा, वो यहाँ पे कवर नहीं होता। और इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ, यहाँ के जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, और पानी नहीं होने की वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर को लेके यहाँ पे के जो लोग हैं उन्होंने बहुत बार यहाँ पे रिक्वेस्ट की है अरबाब इक़्तिदार से। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में चाहे हमारी LHDC हो या UT एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस स्टोरी को देखने के बाद किस तरह के स्टेप्स यहाँ पे लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट असगर के साथ में फिरोज़ खान, लद्दाख नाव के लिए वखा, करगिल।